यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड अमेरिकी सरकार की एजेंसी जो विश्व भर के देशों की सहायता करती थी। एशिया, अफ्रीका समेत विश्व भर के 100 से अधिक देशों की गरीबी दूर करने के लिए 50 अरब डॉलर यानी 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में उस पर एक प्रकार से ताला लगा दिया। USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. गरीबी की आड़ में यूएसएड का असली चेहरा कुछ और ही है। अमेरिका की ये सरकारी एजेंसी सहायता के नाम पर दुनिया भर में विध्वंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात रही है। 90 से अधिक देशों में तख्तापलट कराने और उन्हें अराजकता में झोंकने का श्रेय यूएसएड को दिया जाता है। भारत में हम जो राष्ट्र और धर्म विरोधी गतिविधियां देखते हैं, शासन व्यवस्था, फिल्मों और मीडिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के जो प्रयास होते रहते हैं, उनमें अधिकांश का यूएसएड से कोई न कोई लिंक अवश्य होता है। यहां तक कि इस्लामी आतंकवादी संगठनों को भी ये संस्था लाखों डॉलर देती रही है। मानवता की आड़ में यूएसएड कैसे खेल खेल रही थी? भारत को उसने किस तरह से अपनी चपेट में लिया? क्या अब उसके बंद होने से वो खेल खत्म हो जाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। वर्ष 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के समय यूएसएड की स्थापना हुई थी। तभी से ये स्पष्ट था कि ये संस्था अमेरिकी हितों को सुनिश्चित करने के लिए सहायता की आड़ में देशों के आंतरिक मामलों में नाक घुसेड़ने का काम करेगी। इसके लिए वो कम्युनिस्ट संगठनों से लेकर ईसाई मिशनरियों और जिहादी गिरोहों तक की सहायता लेती रही है। यूएसएड का नाम भारतीयों को सबसे पहले 50-60 के दशक में पता चला था। तब भारत में खाद्यान्न का भारी संकट चल रहा था। अमेरिका ने यूएसएड के जरिए भारत को PL 480 गेहूं का निर्यात किया। अमेरिका से आया अधिकांश गेहूं सड़ा हुआ था। गेहूं की बोरियों में पार्थेनियम नाम के जहरीले खरपतवार के बीज मिला दिए गए थे ताकि भारतीय खेती को नष्ट किया जा सके। पार्थेनियम को गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। ये इतनी खतरनाक है कि इसके पराग कणों के हवा में उड़ने से गांव में त्वचा और सांस की बीमारियां होती हैं। गाय भैंसों में दूध कम बनता है। भारत के किसान आज भी यूएसएड की उस तथा कथित सहायता से उबर नहीं पाए हैं। भारत के गांवों और शहरों में किसी भी खाली स्थान पर गाजर घास अपने आप उग आती है। इसको नियंत्रित करने का आज भी कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका है। यूएसएड और उससे जुड़े एनजीओ नेटवर्क के काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। वे राजनेताओं, जजों और बड़े सरकारी अधिकारियों को निजी रूप से उपकृत करते हैं। उन्हें सेमिनार और ट्रेनिंग के नाम पर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता। उनके बेटे बेटियों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा जाता। घूसखोरी का ये ऐसा तरीका था जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इसी का परिणाम है कि आज भारत में बड़ी संख्या में ऐसे नेता, नौकरशाह और जज हैं जिनके कामों में भारत से अधिक अमेरिकी प्रभाव दिखाई देता है। हम जो भारत विरोधी पत्रकारों, कलाकारों और फिल्मकारों की फौज देखते हैं, उनमें से कई यूएसएड की इस तथाकथित सहायता के लाभार्थी रहे हैं। सभी का लक्ष्य हिंदू धर्म को पुरातन पंथी सिद्ध करके और हिंदुओं को जातियों में बांटकर भारत के ईसाईकरण को बढ़ावा देना होता है। आगे हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं जिनसे आपको भारत में यूएसएड के काम को समझने में आसानी होगी। भारत में यूएसएड की गतिविधियों में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम
सबसे प्रमुखता से आते हैं। इनमें सबसे आगे है ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव। ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का एनजीओ है जो अमेरिका से चल रहा है। विश्व भर में भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहे कई अभियानों के पीछे ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का नाम आता रहा है। दूसरा है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ये भी अमेरिका से चल रहा एनजीओ है। इसके नाम में हिंदू शब्द से भ्रमित ना हो। यूएसएड की सहायता से चल रहे इस एनजीओ में सारे हिंदू नाम वाले वामपंथी, क्रिप्टो क्रिश्चियन या इस्लामिस्ट हैं। भारत में जब भी किसी आतंकी, नक्सली या जिहादी पर कार्रवाई होती है तो ये अमेरिका में बैठकर उसके समर्थन में बयान जारी करते हैं ताकि लगे कि एक हिंदू संगठन भी मान रहा है कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों पर अत्याचार कर रही है। यूएसएड और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता बहुत गहरा है। सीधे राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर वो रायबरेली में किसानों को खेती करना और गाय पालने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने वास्तव में क्या किया होगा कहने की आवश्यकता नहीं। यूएसएड भारत के पूरे शिक्षा तंत्र में घुसा हुआ है। इसका एक उदाहरण है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नाम का एनजीओ। इसकी स्थापना माधव चौहान नामक व्यक्ति ने की थी। सोनिया गांधी ने 2004 में उसे अपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बनाया था। तब उसे प्राथमिक शिक्षा की नीतियां बनाने का काम सौंपा गया। यदि आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद प्रथम जैसे एनजीओ की दुकान बंद हो गई होगी तो आप गलत हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा के नाम से 6 अगस्त 2024 को जारी ये आदेश देखिए। इसके अनुसार प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को कक्षा 4 और 5 के छात्रों को पढ़ाने के लिए सामग्री तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यूएसएड से जुड़े एनजीओ शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से लेकर शिक्षा की नीतियां बनाने तक के काम कर रहे हैं। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, विक्रमशिला फाउंडेशन और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जैसे एनजीओ सक्रिय हैं। इन सभी के तार यूएसएड या उसके जैसी ही किसी अमेरिकी संस्था से जुड़े हैं। सोचने वाली बात है कि प्राथमिक शिक्षा जैसे संवेदनशील काम में यूएसएड जैसी विध्वंसकारी संस्थाएं कैसे घुस जाती हैं, वह भी तब जब सरकार उनके अनुकूल नहीं है। शिक्षा के अतिरिक्त स्वास्थ्य और विशेष रूप से एचआईवी उन्मूलन यूएसएड का प्रिय विषय है। भारत में उसके ढेरों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसकी आड़ में क्या चल रहा होगा इसका आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यूएसएड भारत में जो काम गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में छिपकर करती है, वही काम विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में खुल्लम खुल्ला करती है। नेपाल में लोगों को हिंदू धर्म से दूर करके नास्तिक बनाने के प्रोजेक्ट पर लाखों अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। साथ ही यूएसएड ने नेपाल में एलजीबीटीक्यू को पहली बार फैशन के रूप में बढ़ावा देना आरंभ किया। इसके लिए भी बड़ी राशि अमेरिका से आई। चर्च के अतिरिक्त नेपाल के कई मदरसों को भी यूएसएड की सहायता मिलती रही है। नेपाल की हिंदू पहचान को मिटाकर उसे ईसाई मिशनरियों के हवाले करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड को भले ही बंद कर दिया, लेकिन उसके पीछे उनके अपने कारण हैं। ऐसी संस्थाओं के जन्म के पीछे अमेरिकी सरकारों की दादागिरी वाली मानसिकता होती है। ये मानसिकता प्रोटेस्टेंट जाति के चर्च से आती है। यही उनकी विदेश नीति का भी आधार है। यूएसएड के बंद होने को हमें अपनी जीत नहीं समझना चाहिए। वो नए रूप में हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि भारत और नेपाल में हिंदुओं के सफाए का
चर्च का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। आवश्यकता है कि भारत सरकार इस अवसर को भारत में हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को नष्ट करने के लिए प्रयोग करे। स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग पर रोक लगनी चाहिए। इसके खतरों को समझने के लिए आप हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि कैसे अमेरिकी एजेंसियों ने भारत में लाखों कन्याओं की भ्रूण हत्या करवाई। यूएसएड से पैसे लेने वाली भारत की सभी संस्थाओं पर नकेल कसी जानी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि बीते वर्षों में कितने नेताओं और अफसरों के बेटे बेटियों ने यूएसएड से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय देश में स्कॉलरशिप पाई। यदि केवल ऐसे नेताओं, जजों, अफसरों और पत्रकारों की गतिविधियों को सामने ला दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम और डीप स्टेट जैसे जो शब्द बार बार हम सुनते हैं, वे कौन हैं और कैसे काम करते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।